नमस्कार। चलिए आज भारत के भूगोल की एक बड़ी ही दिलचस्प पहेली सुलझाते हैं। एक ऐसी पहेली जो अक्षांश और देशांतर की लकीरों में कहीं छिपी हुई है। आइए मिलकर खोजते हैं भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ की वो खास पहचान जो उसे सच में भारत का दिल बनाती है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। भारत का असली हृदय स्थल, उसका ज्योग्राफिकल सेंटर आखिर है कहाँ? देखिए, ये कोई पोएटिक बात नहीं है। इसका एक बिल्कुल सटीक भौगोलिक जवाब है। और इसी जवाब की तलाश में हम एक जासूस की तरह सुरागों के पीछे चलेंगे। तो अपनी खोज शुरू करें, उससे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर हम ढूंढ क्या रहे हैं। भारत का हृदय स्थल, ये वो खास भौगोलिक बिंदु है जहां देश की दो सबसे महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखाएं यानी कर्क रेखा और भारतीय मानक समय, जिसे आईएसटी लाइन कहते हैं, एक दूसरे को काटती हैं। बस यही इंटरसेक्शन पॉइंट उस जगह को इतना खास बना देता है। तो ये रहा हमारे केस का पहला सबूत। इस नक्शे पर दो बहुत अहम सुराग हैं। एक है कर्क रेखा जो लेटी हुई अक्षांश रेखा है, और दूसरी है भारतीय मानक समय रेखा जो एक खड़ी देशांतर रेखा है। और अगर आप ध्यान से देखें तो साफ पता चलता है कि ये दोनों लाइनें भारत के नक्शे पर छत्तीसगढ़ राज्य के ऊपर कहीं मिलती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, तो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं पहले सुराग से। हम कर्क रेखा के रास्ते का पीछा करेंगे और देखेंगे कि ये हमें कहाँ तक लेकर जाती है। यहां देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, वो सीधे सीधे छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से से होकर गुजरती है। जरा सोचिए, ये एक अनदेखी नदी की तरह है जो राज्य के भूगोल को एक पहचान दे रही है। और ये आंकड़ा बहुत जरूरी है। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के ठीक 4 जिलों से गुजरती है, ना एक कम ना एक ज्यादा, पूरे 4। और ये 4 जिले हैं: मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ये हमारी पहेली का एक अहम हिस्सा हैं। चलिए, पहला सुराग तो मिल गया। अब बारी है हमारे दूसरे सुराग की, आईएसटी लाइन की। देखते हैं इसकी कहानी हमें कहाँ ले जाती है। और ये देखिए, आईएसटी रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, वो राज्य के लगभग बीचों बीच उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरती है। यही तो वो रेखा है जो पूरे भारत का समय तय करती है। और मजे की बात यह है कि ये छत्तीसगढ़ से होकर जाती है। यहाँ कहानी में एक और मजेदार मोड़ आता है। जहाँ कर्क रेखा सिर्फ 4 जिलों को छू रही थी, वहीं आईएसटी रेखा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों के बीच से निकलती है। ये 7 जिले हैं: सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद। मतलब ये लाइन राज्य के काफी बड़े हिस्से पर अपना असर डालती है। तो अब वक्त आ गया है दोनों सुरागों को एक साथ लाने का। हमारी भौगोलिक जासूसी का वो सबसे रोमांचक मोड़ जहां इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। तो 1 मिनट के लिए सब कुछ रिकैप करते हैं। कर्क रेखा जो पूरब से पश्चिम जाती है, वो 4 जिलों से गुजरती है। और आईएसटी रेखा जो उत्तर से दक्षिण आती है, वो 7 जिलों से। अब सवाल यह है कि वो कौन सा एक पॉइंट है जहां ये दोनों लाइनें मिलती हैं। और ये रहा वो पल। हमारी दोनों रेखाएं राज्य के उत्तरी भाग में एक सटीक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। और इसी के साथ हमारी पहेली सुलझ जाती है। वो कठिन बिंदु, वो इंटरसेक्शन पॉइंट मौजूद है कोरिया जिले में। जी हाँ, कोरिया जिले के सोनहत तहसील में ये दोनों ऐतिहासिक रेखाएं मिलती हैं। और इसी के साथ ये साबित हो जाता है कि भारत का हृदय स्थल सचमुच छत्तीसगढ़ में ही धड़कता है। तो अब जब ये बड़ी पहेली सुलझ ही गई है, तो चलिए इस केस फाइल को कुछ और दिलचस्प आंकड़ों के साथ बंद करते हैं जो हमें छत्तीसगढ़ के भूगोल की एक गहरी समझ देंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी साइज की। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। मतलब ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है। अगर इसे दूसरे नजरिए से देखें तो छत्तीसगढ़ भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% हिस्सा घेरता है। यानी एरिया के हिसाब से ये भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। राज्य का आकार भी बड़ा अनोखा है। इसकी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है करीब 700 से 800 किलोमीटर, जबकि पूरब से पश्चिम की चौड़ाई सिर्फ 435 किलोमीटर है। मतलब ये राज्य लंबा ज्यादा है और चौड़ा कम। अब यहीं से एक और बड़ी मजेदार बात निकल कर आती है। देखिए, किसी भी जगह की चौड़ाई देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड से तय होती है। और हम सब जानते हैं कि देशांतर का सीधा संबंध समय यानी टाइम से होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर छत्तीसगढ़ का अपना कोई लोकल टाइम होता तो राज्य के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी छोर के बीच में
16 मिनट और 36 सेकंड का फर्क होता। सोचिए, पूरे 16 मिनट और 36 सेकंड का अंतर। और यहीं पर हम एक बहुत ही हैरान कर देने वाले सवाल के साथ रुकते हैं कि आखिर एक ही राज्य एक ही पल में दो अलग अलग वक्त में कैसे जी सकता है। यही तो है भूगोल का असली जादू।